ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़े हर्ष का विषय, आनंद का पल, अलौकिक पल है। यानी अयोध्या की पावन धरा पर प्रभु श्री राम का प्रतिष्ठा महोत्सव संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार अभिजित मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को बड़ा दिव्य और भव्य महोत्सव हो रहा है। विश्व की प्राचीनतम नगरी यानी अयोध्या अवधपुरी, जो मोक्ष को देने वाली नगरी है। शास्त्रकार कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। सबसे प्राचीनतम नगरी और मोक्ष को देने वाली नगरी यानी अयोध्या। अयोध्या का अर्थ क्या होता है? जो युद्ध से नहीं जीती जाए वो, उसका नाम अयोध्या। जहां युद्ध न हो वो अयोध्या। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। कितने संघर्षों के बाद, हम सबको मालूम है, लगभग 495 वर्षों के संघर्ष के पश्चात 1528 के अंदर बाबर नाम का लुटेरा भारत के अंदर आता है और हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को मीर बाकी नाम का जो सेनापति है उसके माध्यम से वो ध्वस्त करता है। प्रभु श्री राम हमारी आस्था है, प्रभु श्री राम हमारी संस्कृति है और राम हमारे सर्वस्व है। उस प्रभु राम का मंदिर तोड़ा गया और उसके पश्चात सतत हिंदू समाज ने निरंतर संघर्ष किया। विश्व हिंदू परिषद और संघ से पूर्व भी कई महंतों ने, कई राजा महाराजाओं ने और संपूर्ण हिंदू समाज ने निरंतर संघर्ष किया और हिंदू समाज का तप, तपस्या, संतों का मार्गदर्शन और विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भी आंदोलन हुए। इन सब के पश्चात 3.5 लाख हिंदुओं का बलिदान, 76 बार युद्ध हुए। इतने संग्राम के पश्चात, इतने परिश्रम के पश्चात प्रभु श्री राम 500 वर्षों के वनवास के पश्चात अवधपुरी में पधार रहे हैं। यह हमारे लिए, संपूर्ण सनातन धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए गौरव का और आनंद का पल है। हम सबको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप अवश्य उसको करें, क्योंकि प्रभु का आगमन हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। प्रभु का आगमन जिस प्रकार से अयोध्या में हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक घर अयोध्या बने, ऐसा हमें करने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या छोटी सी नगरी है। यदि वहां अत्यधिक संख्या में राम भक्त पहुंच गए तो व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपने गांव को अयोध्या बनाना है, अपने मोहल्ले को अयोध्या बनाना है, अपने
इस पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को राममय बनाने की आवश्यकता है। बंधुओं, राम भक्तों, हमें करना क्या है? तो हमें अपने मोहल्ले के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर केंद्रित कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। यानी अपने मोहल्ले में जो अपना धार्मिक स्थल है, उसको ही अयोध्या मानना है, उसको ही राम मंदिर मानना है। कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक है। हमें अपने मंदिर के अंदर सभी मोहल्ला वासियों को एकत्रित करना है। सभी राम भक्तों को, सनातन धर्म को मानने वाले धर्म प्रेमी जनता को वहां बुलाना है, आमंत्रित करके वहां पे भजन, कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस की चौपाई आदि, हमें संगीतमय ये सब कार्य करना है। और वहां पर एक बड़ी टेलीविजन या एलईडी या कोई पर्दा लगाकर लाइव कार्यक्रम जो अयोध्या के अंदर प्रतिष्ठा का चलेगा, ये सबको दिखाना है। और उसके बाद में शंख ध्वनि, घंटानाद, आरती करनी है। उसके पश्चात प्रसाद का वितरण भी करना है। यह सब कार्य अपने मोहल्ले में जो मंदिर है, उस मंदिर में करने हैं और सबको वहां बुलाना है। यानी मंदिर को अयोध्या बनाना है, मंदिर को राम मंदिर मानकर हमें कार्य करना है। बंधुओं, उसके बाद में क्या करना है? सायंकालीन संध्या काल के समय यानी गौदोलिक वेला के अंदर अपने घर को पवित्र करना है। गंगा जल, गोमूत्र से पवित्र बनाना है। घर के बाहर स्वास्तिक, शुभ लाल, ओम आदि शुभ प्रतीक चिन्ह हमें कुमकुम से, हल्दी से या चंदन से, सिंदूर से अपने दीवारों के ऊपर उसको बनाना है। उसके बाद में सायंकालीन समय में कम से कम 108 दीपक लगाकर या दीप मालिका करनी है। घर को रोशनी से जगमगाना है और पूरे परिवार के साथ में प्रभु श्री राम की आरती भी करनी है। घर के ऊपर भगवा पताका भी लगानी है और उसके बाद में आतिशबाजी भी हम कर सकते हैं और घर के अंदर मिष्ठान बनाकर भगवान का संकीर्तन करना है, मंगल गीत गाने हैं और उत्सव के रूप में इस दिन हमें दीपावली से बढ़कर भी देव दीपावली के रूप में हमें मनानी है। क्योंकि ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, वो हमारे शौर्यता का प्रतीक है, हमारे विजय का प्रतीक है। क्योंकि राम रग रग में विद्यमान है, राम रोम रोम में विद्यमान है, राम कण कण में विद्यमान है। यानी संपूर्ण विश्व 22 तारीख को राममय हो, ऐसा हमें प्रयास करना है। क्योंकि राम हम सभी के हैं और राम का मंदिर हम सबका है। यह भाव लेकर हमें यह कार्य को संपन्न करना है। उसके बाद में जब भी हमको समय मिले, क्योंकि इतने लोगों ने बलिदान दे दिया, हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज इस राम मंदिर को देखने के लिए लालायित थे, लेकिन आज वो सब स्वर्ग में बैठे हैं। वो भी ऊपर बैठे बैठे आनंदित हो रहे होंगे। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी आंखों के सामने प्रभु राम का मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव भी देखेंगे और प्रभु राम की कृपा से, पूर्वजों के आशीर्वाद से और साधु महात्मा और गुरुदेव की कृपा से हमें भी भगवान राम के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त होने वाला है। आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा, इस 22 जनवरी को देव दिवाली के रूप में हमें मनानी है और हमें प्रभु राम से प्रार्थना करनी है।
500 वर्षों के बाद आप अपने राजमहल के अंदर वनवासी राम, गिरिवासी राम आज अपने महल के अंदर पधार रहे हैं। उनका स्वागत करना है, अभिनंदन करना है, प्रणाम करना है और प्रभु राम से प्रार्थना करनी है कि हमारे देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करनी है और समय मिलने के पश्चात जब भी हमारे पास में समय हो तब हमें अयोध्या दर्शन के लिए जाना है और इस जीवन को धन्य बनाना है, क्योंकि राम का नाम भवसागर से पार कराता है और अयोध्या नगरी मोक्ष को देने वाली है। आइए हम सब लोग अपने पापों को समाप्त करें और मोक्ष की ओर प्राप्ति के लिए हम अयोध्या के दर्शन करने के लिए अवश्य जाए। यही मेरा आपसे निवेदन है। 22 तारीख को अपने घर के अंदर उत्सव मनाना है और मंदिर केंद्रित कार्यक्रम करके इस प्रतिष्ठा महोत्सव को भव्य, दिव्य और अलौकिक बनाना है, क्योंकि प्रभु राम की कृपा से ही यह कार्य संभव हुआ है और निरंतर प्रभु राम की कृपा से हमारा एक काम और बाकी है। यह तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यह संकल्प भी भगवान राम की कृपा से पूर्ण होगा। प्रभु राम के चरणों में वंदन प्रणाम। आप सभी से पुनः आग्रह है, प्रतिष्ठा महोत्सव को दिव्य भव्य बनाने में सहभागी बने। जय श्री राम।